अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज जो चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप की, वो थर्ड चैप्टर है जिसकी टाइटल है फिजिबिलिटी एनालिसिस। इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे कि जो हम जो फर्म स्टार्ट कर रहे हैं ना, उसको किस किस चीज़ की ज़रूरत है, उसमें हम क्या क्या करेंगे। अगर चार चीज़ें हैं, अगर वो उस चार चीज़ों पे ये आपका फर्म, आपकी इंडस्ट्री वो पूरा उतर रही है, तो फिर आप उससे प्रोसीड करोगे। अगर उस पे वो पूरा नहीं उतर रही, तो फिर आप उस एरिया को ड्रॉप करोगे। तो फिजिबिलिटी एनालिसिस यही चीज़ होती है। आगे बढ़ते हैं। फिजिबिलिटी एनालिसिस इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग if a business idea is viable, if a business idea falls short of on one more of the four components ऑफ फिजिबिलिटी एनालिसिस। फिजिबिलिटी एनालिसिस क्या होती है, ये उसकी बेसिक डिफिनीशन है। इसमें ये बोलता है कि आप जो बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, क्या ये बिज़नेस सूटेबल बिज़नेस है, मतलब ये बिज़नेस आगे जाके आपको फ़ायदा प्रॉफिट देगा। अगर नहीं देगा, उसमें से फिजिबिलिटी एनालिसिस के लिए इन लोगों ने चार स्टेप्स बना रखे हैं। वो कह रहा है कि इन चार स्टेप्स में से अगर चारों स्टेप्स पे आपका जो फर्म है, जो कंपनी है, ये चारों के चार स्टेप्स आप पूरा कर सकते हैं, तो फिर आप इस फर्म को, इस इंडस्ट्री को आगे लेके जाओ और उस पे काम स्टार्ट करो। अगर वो कह रहे हैं कि अगर आप इस पे, इन चारों पे काम नहीं कर सकते, तो फिर आप मतलब अपना आइडिया ड्रॉप करो या दोबारा रीथॉट करो। वो चार क्या-क्या है? उसमें से है पहला, प्रोडक्ट सर्विस फिजिबिलिटी। दूसरा है इंडस्ट्री टारगेट मार्केट फिजिबिलिटी। तीसरा जो है ऑर्गेनाइजेशनल फिजिबिलिटी। चौथा जो है फाइनेंशियल फिजिबिलिटी। इन चारों में से ये चारों में से चार मैं एक बाय एक एक्सप्लेन करूंगा आगे। ये चारों अगर है, फॉर एग्जांपल चारों पे आप सूटेबल हैं, मतलब चारों के चारों आते हैं आपकी, मतलब चारों के चारों पे आप काम कर सकते हैं, तो फिर यस इन ऑल फोर एरियाज प्रोसीड विद अ बिजनेस प्लान। अगर चारों के चार यस है, चारों के चारों आप पूरा कर सकते हैं, तो अपनी बिजनेस को प्रोसीड करो। अगर चारों नो इन वन और मोर एरियाज, अगर एक इन चारों में से एक में भी नो है, मतलब एक भी आप पूरा नहीं कर सकते, या एक से ज़्यादा दो नहीं पूरा कर सकते, तीन या चारों के चारों नहीं पूरा सकते, देन ड्रॉप योर आइडियाज़ और रीथिंक द बिजनेस आइडिया। या अपने आइडिया को ड्रॉप करो या दोबारा उस पर सोचो कि ये कमी मैं किस तरह पूरा कर सकूं। तो पहला क्या है, प्रोडक्ट सर्विस फिजिबिलिटी एनालिसिस। प्रोडक्ट सर्विस फिजिबिलिटी एनालिसिस में आपने क्या देखना होगा, आपने प्रोडक्ट सर्विस की डिज़ायरेबिलिटी और डिमांड को देखना होगी। आप जो प्रोडक्ट इनोवेट कर रहे हैं, आप जो प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो, जो प्रोडक्ट आप मार्केट में लेके आ रहे हो, जिस पे आप बिजनेस कर रहे हो, क्या ये डिज़ायरेबल है, क्या मतलब लोगों को इसकी मतलब डिज़ायरेबिलिटी है कि जिस तरह हमारी डिज़ायर होती है कि शायद हमें कोई ऐसा चीज़ मिल जाए, हमें शायद हम कहते हैं कि काश हमें 20,000 पे एक आईफ़ोन मिल जाए, 20,000 पे आईफ़ोन नहीं मिलता। आप इस तरह कोई प्रोडक्ट इनोवेट करो कि वो रीज़नेबल भी हो, मतलब लोगों की डिमांड भी पूरी कर सके। इस तरह की इस तरह चीज़ को प्रोडक्ट सर्विस डिज़ायरेबिलिटी कहते हैं। मतलब एक सोसाइटी के अंदर वो चीज़, वो प्रोडक्ट डिज़ायरेबल हो, उसको प्रोडक्ट सर्विस डिज़ायरेबिलिटी। आपने इस तरह प्रोडक्ट इनोवेट करना है, इस तरह प्रोडक्ट आपने लॉन्च करना है, जो मतलब उस सोसाइटी में डिज़ायरेबल हो। आपने कुछ क्वेश्चंस पूछने होंगे अपनी अपनी तरफ से। जब आप प्रोडक्ट इनोवेट करोगे, पहला क्वेश्चन जो आप इनोवेट करोगे, आप पूछोगे कि डज़ इट मेक सेंस, जो चीज़ मैंने बनाई है क्या ये किसी मतलब कोई सेंस रखती है ये चीज़, और इज़ इट रीज़नेबल, क्या ये अफोर्डेबल है, रीज़नेबल प्राइस पे मैं दे सकता हूँ। मतलब एक चीज़ है, आप पे उस पे आपका खर्चा आता है 1,00,000, उससे उस पे तो वो चीज़ आप तो फिर 50,000 पे नहीं बेच सकते ना। वो चीज़ आप 1,20,000 1,50,000 पे बेचोगे। क्या ये चीज़ रीज़नेबल है? मतलब आपका भी खर्चा कम आ जाए उस पे, और आप भी कम कीमत में लोगों को भेजो, और खुद भी कमाओ और लोगों को भी फ़ायदा हासिल हो, इस तरह की। इफ समथिंग रियल कस्टमर विल बाय, क्या ये जो है ना, ये कस्टमर खरीद लेंगे ये प्रोडक्ट जो मैं लॉन्च कर रहा हूँ। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रेड कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा है प्रोडक्ट डिमांड, प्रोडक्ट सर्विस डिमांड। जो सर्विस आप दे रहे हो, जो सर्विस पे आप काम स्टार्ट कर रहे हो, जिस प्रोडक्ट पे आप काम स्टार्ट कर, क्या इसकी डिमांड है या नहीं है। प्रोडक्ट डिमांड और डिज़ायरेबिलिटी एक ही चीज़ है। मतलब वहाँ की
लोगों की डिमांड को आप देखना, मतलब उस प्रोडक्ट की डिमांड उस सोसाइटी में है। जिस तरह मैंने बात की है कि हमारी जो मुल्क है पाकिस्तान में, इसमें जो इन्फ्लेशन रेट है वो बहुत हाई है, मतलब पेट्रोल जो है ना वो भी बहुत महँगा है। तो हमारी जो मुल्क है ना, जो हमारे मुल्क के अवाम है उनके लिए इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक बाइक जो है ना, ये आजकल की सोसाइटी की नीड है। तो ये नीड पूरा करना, ये डिमांड है अभी हमारी सोसाइटी की। इस तरह डिमांड को पूरा करना, ये प्रोडक्ट सर्विस डिमांड कहते हैं। इसके लिए आप अ, 3 तरीकों से आप फाइंड कर सकते हो कि इस प्रोडक्ट की डिमांड है या नहीं है। पहला जो तरीका है वो है टॉकिंग फेस टू फेस विद पोटेंशियल कस्टमर। आप कस्टमर से पूछोगे, एक प्रोडक्ट आपने इनोवेट किया, एक लॉन्च किया या लॉन्च करने वाले हो, इससे पहले आप कस्टमर से पूछेंगे कि आया इस चीज़ की ज़रूरत है आप लोगों के लिए। और दूसरा जो तरीका है, यूटिलाइजिंग ऑनलाइन टूल्स सच एज़ गूगल्स एडवर्ड्स इन लैंडिंग पेजेस। गूगल पे जिस तरह एक क्वेश्चनियर आता है ना, फॉर एग्जांपल जिस तरह फेसबुक पे आजकल जो सर्वे आते हैं ना, वो सर्वे हम फिल करते हैं, इसी तरह सर्वे भी आप बना सकते हो अपने प्रोडक्ट के लिए। और तीसरा जो है लाइब्रेरी, इंटरनेट और गमशू रिसर्च से भी आप फाइंड कर सकते हो कि आया इस प्रोडक्ट और सर्विस की डिमांड है या नहीं है। आगे है दूसरा जो फिजिबिलिटी एनालिसिस है, वो इंडस्ट्री टारगेट मार्केट फिजिबिलिटी। इसमें आपको क्या देखना पड़ेगा, इसमें आपको इंडस्ट्री को देखना पड़ेगा, टारगेट मार्केट को देखना पड़ेगा कि आया जो प्रोडक्ट मैं लॉन्च कर रहा हूँ, इसकी इंडस्ट्री में कोई हैसियत है, इसकी मार्केट में कोई हैसियत है। जो मार्केट आपने टारगेट की हो, फॉर एग्जांपल आप कह रहे हो कि मैं इस्लामाबाद में ये चीज़ भेजूँगा, कि इस्लामाबाद में उसकी मार्केट है, क्या उसकी वैल्यू है, उसको आप देखोगे, मतलब इंडस्ट्री को आप एनालाइज़ करोगे। इज़ एन असेसमेंट ऑफ ओवरऑल अपील ऑफ द इंडस्ट्री द टारगेट मार्केट टू प्रूव ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस और बीइंग प्रपोज्ड। इंडस्ट्री और टारगेट क्या होती है? टारगेट मार्केट, इंडस्ट्री वो होती है मतलब एक प्रोड्यूसिंग सिमिलर प्रोडक्ट, मतलब एक फर्म होती है जो सिमिलर प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं। और टारगेट मार्केट जो होती है वो एक लिमिटेड पोर्शन ऑफ इंडस्ट्री होती है दैट गोज़ आफ्टर और टू विच इट वांट्स टू अपील। मतलब टारगेट मार्केट इस तरह होता है ना, जो एक चीज़ आपने टारगेट किया, फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद आपने टारगेट किया हुआ है, और उसी में वो चीज़ आप बेचोगे, उस चीज़ की डिमांड को आप देखोगे। इसको इंडस्ट्री टारगेट मार्केट कहते हैं। इंडस्ट्री टारगेट मार्केट में आप क्या करोगे, इंडस्ट्री की अट्रैक्टिवनेस को चेक करोगे, मतलब ये इंडस्ट्री अट्रैक्टिव है, जो इंडस्ट्री आप बना रहे हो, जो इंडस्ट्री आप लॉन्च कर रहे हो, क्या ये अट्रैक्टिव है या नहीं है। इंडस्ट्री की अट्रैक्टिवनेस आप किस तरह चेक करोगे? आर यू इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। आर यंग रेदर देन ओल्ड, क्या आपकी इंडस्ट्री यंग है, मतलब ओल्ड तो नहीं है, मतलब कोई पुरानी चीज़, ज़माने की चीज़ तो इनोवेट नहीं कर रहे हो। और अर्ली रेदर देन लेट इन देयर लाइफ साइकिल, मतलब आप इस तरह भी नहीं है कि लेट तो नहीं हुए हो, मतलब जो इंडस्ट्री जो प्रोडक्ट आप इनोवेट कर रहे हो, मतलब ये तो लेट तो इनोवेट नहीं कर रहा हो, मतलब इस तरह ना हो एक प्रोडक्ट आप इनोवेट करो वो मतलब इस सोसाइटी की लेट डिज़ायर हो। लेट डिज़ायर मतलब उस सोसाइटी को पहले इसकी ज़रूरत थी, आजकल नहीं है, इस तरह प्रोडक्ट हो। आर ग्रोइंग रेदर देन श्रिंकिंग, क्या ये इंडस्ट्री आगे जो होगी मतलब ग्रो होगी या श्रिंक होगी। आर सेलिंग और प्रोडक्ट द कस्टमर मस्ट हैव रेदर देन वांट टू नॉट, क्या ये जो प्रोडक्ट है, ये जो आप प्रोडक्ट आपने इनोवेट किया कि इसकी सेल्स होगी कस्टमर्स में। इसी तरह ये सारे जो है ना करेक्टरिस्टिक्स है ऑफ इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस की। और इसके अलावा टारगेट मार्केट अट्रैक्टिवनेस, मतलब एक मार्केट आप टारगेट की है आपने, कि वहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट और अपना सर्विस जो है ना आप मुहैया करोगे, तो क्या उसमें उसकी अट्रैक्टिवनेस है या नहीं है। टारगेट मार्केट अट्रैक्टिवनेस में हम ये देखेंगे। और तीसरा जो फिजिबिलिटी एनालिसिस है वो ऑर्गेनाइजेशनल फिजिबिलिटी एनालिसिस है। ऑर्गेनाइजेशनल फिजिबिलिटी एनालिसिस में हम देखेंगे कि आया ये फर्म, एक इंडस्ट्री हम खोल रहे हैं, क्या इस इंडस्ट्री में मतलब इस इंडस्ट्री के लिए टीम की ज़रूरत हो पड़ती है, इस इंडस्ट्री को एम्प्लॉय की ज़रूरत पड़ती है, एडवाइज़र की बोर्ड ऑफ एडवाइज़र की ज़रूरत पड़ती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की ज़रूरत पड़ती है, मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। क्या ये सारा टीम आप बना पाओगे, मतलब इसके लिए सैलरी का बंदोबस्त करोगे, ट्रेनिंग दोगे एम्प्लॉयज़ को, क्या ये सारी चीज़ें आप कर पाओगे या नहीं? इसके लिए आपने एक प्लान बनाना होगा, इसको ऑर्गेनाइजेशनल फिजिबिलिटी कहते हैं। इसमें आप मैनेजमेंट पावर्स को देखोगे, मैनेजमेंट ये जो टर्म्स है ना, ऑर्गेनाइजेशनल फिजिबिलिटी जो न्यू वेंचर टीम, ये हम चैप्टर 9 में फिर डिस्कस करेंगे तफ़सील से। और रिसोर्स एफिशिएंसी क्या, मतलब जो इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशनल फिजिबिलिटी में हम रिसोर्स एफिशिएंसी को भी देखेंगे, मतलब जो
फर्म आप खोल रहे हो, जो इंडस्ट्री आप खोल रहे हो, क्या उसके लिए जो रिसोर्सेज़ हैं, मतलब उसके लिए जो नीड है, जो चीज़ों की ज़रूरत है, जो मतलब जिसमें आप कोई इन्वेंशन करोगे, मशीनरी लेके आओगे और जो चीज़ें इलेक्ट्रिसिटी, फर्नीचर जिसकी ज़रूरत है, उसके लिए एक बिल्डिंग या तो खरीद लोगे या लीज़ पे लोगे, क्या वो आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? रिसोर्स सफिशिएंसी इसी को कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। लास्ट जो है फाइनेंशियल फिजिबिलिटी एनालिसिस। फाइनेंशियल फिजिबिलिटी एनालिसिस में हम क्या करते हैं, हम अपनी फाइनेंशियल की एनालिसिस करते हैं। फाइनेंशियल की एनालिसिस हम किस तरह करते हैं कि जो फर्म हम स्टार्ट कर रहे हैं, क्या इसके लिए हमसे हमारे पास पैसा है या नहीं है, हम इसके लिए पैसे का बंदोबस्त कर सकते हैं या नहीं कर सकते, हम अपनी जेब से पैसे देंगे, हम किसी फ्रेंड्स एंड फैमिली से लेंगे, क्या हम इक्विटी पे, मतलब इक्विटी, ये सारी चीज़ें हम फिर चैप्टर 10 में डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। ये फाइनेंशियल फिजिबिलिटी जो है ना, वो वहाँ पे ये डिटेल के साथ पूरा चैप्टर इसी एक ही टॉपिक पर है। तो क्या ये सारी चीज़ें हम प्रोवाइड कर सकेंगे? क्या हम किसी बैंक से लोन लेंगे? क्या किसी और इदारे से हम लोन लेंगे? इस सारी चीज़ को क्या कहते हैं, फाइनेंशियल फिजिबिलिटी कहते हैं। क्या हमें लोन लेना पड़ेगा? क्या हमें पैसे अपनी जेब से देने पड़ेंगे? ये सारी चीज़ें इसी में आते हैं। और इसके अलावा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ सिमिलर बिज़नेस, इसी तरह जो और बिज़नेस है, उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस किस तरह है? वो मतलब वो किस तरह जो प्रॉफ़िट दे रहा है, वो सही दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो ऑर्गेनाइज़ेशन फिज़िबिलिटी जस्ट अबाउट अ किसी के बारे में जो स्टार्टअप में जो पैसे की ज़रूरत होती है, क्या वही पैसा उसके लिए रिक्वायर होता है या नहीं होता? मतलब वो, मतलब आपके पास 2 लाख है, वो कंपनी आप स्टार्ट करोगे, उस पे लगते हैं 30 लाख, तो 28 लाख आपके पास कमी है। अगर नहीं है, पैसों के बंदोबस्त आप नहीं कर सकते, तो आपको ये आइडिया या ड्रॉप करना पड़ेगा, या पैसों की बंदोबस्त करनी पड़ेगी, या रीथॉट करना पड़ेगा। तो ये चैप्टर इसी की बेस था।